नमस्कार प्यारे साथियों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चे जो है दोस्तों मुझे पूछ रहे थे कि हमारे जो वार्ड बॉय जो कल आया की जो एग्ज़ाम होगी उसमें हमारे हिंदी से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों अब आप लोग का इंतज़ार खत्म हो गया। मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूँ जो आप लोग की एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो कल होने वाला है आप लोग का वार्ड बॉय और आया है ना भाई। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना और ईमानदारी से सॉल्व करते जाना। कितना क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो पाता है देखिए परखिए, है ना भाई। तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों, तो आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है हमें बताना है। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चक्षु, लोचन, अक्ष या दृष्टि। तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो दृष्टि है, ठीक है, ये दृष्टि हमारा आप लोगों का आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी देखा जाए चक्षु, लोचन व अक्ष, ये तीनों के तीनों हमारा आँख का पर्यायवाची शब्द है, जिसको हम लोग समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। क्लियर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि है ना, देखो आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आप लोगों का अमर शब्द का विलोम है। ठीक है, बताना है दोस्तों। हमारा जो अमर मतलब होता है नहीं मरता, उसको अमर कहते हैं, जो आप लोग का हमेशा अजर रहता है ना भाई। तो बताइए इसमें कौन शब्द विलोम है अमर का? मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। सही उत्तर कमेंट करिए। तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अमर शब्द का विलोम है मर्त्य। मर्त्य इसका विलोम शब्द है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस अमर शब्द का अगर पर्यायवाची बात करें तो अलग से अमर्त्य भी होता है। अमर्त्य भी होता है, तो अमर्त्य का क्या हो जाएगा? मर्त्य हो जाएगा। तो याद रखना, अमर शब्द का विलोम है मर्त्य। क्लियर है? ऑप्शन डी। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों आप लोगों के अभी जो आया और जो वार्ड है कल होने वाला है आप लोगों का, है ना भाई, उसी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी उसके बारे में हम लोग आंसर लगाए, उत्तर डी है ना, मर्त्य होगा। अमर का और पर्यायवाची शब्द क्या क्या है देखो, अनश्वर, नित्य, शाश्वत, है ना भाई। हमारा जो अमर को और क्या क्या बोल सकते हैं? अनश्वर, नित्य, शाश्वत, अजर, अविनाशी, चिरंजीवी, अमर्त्य। क्लियर है? ये सभी हमारा देखा जाए तो अमर का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का अनेकार्थी शब्द क्या है? कर, है ना भाई। तो देखो कर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा बताइए कमेंट करके। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखना दोस्तों, देखो कर का देखा हमारा आप लोग का, कर को किरण भी कहते हैं। कर को क्या कहते हैं? किरण भी कहते हैं। इंग्लिश में टैक्स भी कहते हैं। और हाथी का सूंड भी होता है कर, कर का मतलब। अर्थात हमारा देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अगर बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब किरण, टैक्स और हाथी का सूंड को भी हम लोग, जो हाथी के जो सूंड होता है ना, उसको हम लोग कर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? है ना भाई, आप लोग के पास ऑप्शन है, बताइए उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है आप लोगों का उच्च प्लस चरण, बी में उच्च प्लस चारण, सी में उत प्लस चारण, डी में उच्च प्लस आरण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताइए चौथा का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, ऑप्शन सी, उच्चारण इसका क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद होगा उच्चारण का। ठीक है, वो च हमारा जो होता है त में आधा ट में
टूट जाता है। क्लियर है। देखें अगर बात करें तो ये कौन सा संधि करके भी पूछा जाता है। ठीक है, कौन से संधि करके पूछा जाएगा तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा व्यंजन संधि है। ठीक है, उच्चारण एक व्यंजन संधि है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भवन का संधि विच्छेद है। बताइए भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। भो प्लस अन, भाव प्लस वन, भाव प्लस अन, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भवन का संधि विच्छेद है तो याद रखना भवन का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ए, है ना, भो प्लस अन। ठीक है, भवन, भवन हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि बात करें तो भो प्लस अन हमारा भवन का क्या है आप लोग का, यह संधि विच्छेद है, जो कि एक प्रकार का हमारा कौन सी संधि है, अयादी संधि है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए किसमें द्वंद्व समास है, कमेंट करके बताना है आप लोग को, किसमें द्वंद्व समास है। सबसे पहले द्वंद्व समास क्या है सोचिए। ठीक है, ऑप्शन ए है घरों घर, ऑप्शन बी है गांव गांव, ऑप्शन सी है धर्म धर्म, और डी है दिनों दिन। क्लियर है। तो सबसे पहले द्वंद्व समास क्या है दोस्तों, ऐसा समास जो एक दूसरे के विपरीत हो, है ना भाई। और जैसे कि बात करें दिन का रात, माता पिता, भाई बहन, है ना भाई। तो याद रखना इसमें आप लोग का हम लोग धर्म, अगर धर्म की बात करें ऑप्शन सी की, ठीक है, तो ये हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। कैसे में सही उत्तर हो जाएगा, देखो इसको हम लोग संधि विच्छेद समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा धर्म प्लस अधर्म। ठीक है, इसको अगर दो भाग में तोड़ के देखें तो ये हो जाएगा, इसमें धर्म भी है अधर्म भी है ना भाई, उल्टा एक दूसरे का। और ये हमारा घरों घर में देखेंगे तो घर ही घर, प्रति एक घर, है ना भाई, गांव गांव, प्रति एक गांव, हर एक गांव, दिनों दिन, दिन ही दिन। तो ये सभी हमारा अव्ययी भाव को क्या करता है, अव्ययी भाव समास की ओर हमारा ये संकेत करता है। ठीक है, तो ए बी सी मतलब डी, ये तीनों के तीनों हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे सी का, तो धर्म, धर्म क्या हो जाएगा हमारा, यही से उत्तर हो जाएगा, ये द्वंद्व समास। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, रोग पीड़ित में समास है। बताइए रोग पीड़ित, देखो रोग पीड़ित में कौन सा समास हमें पहचानना है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो देखो सबसे पहले अगर सबका परिभाषा देखें, तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है, द्विगु समास क्या है, ये सबको पता है दोस्तों। ये हमारा द्विगु समास जो है आप लोगों का देखा जाए तो इसमें हमारा संख्या वाला शब्द आता है, इसमें तो कोई संख्या नहीं है। कर्मधारय हमारा देखा जाए तो उपमेय उपान वाला है, जो आप लोग का विशेषण विशेष से बताता है, एक दूसरे के तुलना करने वाला। बहुब्रीहि अधिकतर देखा जाए तो ये भी तुलना वाला होता है, लेकिन हमारे भगवान ईश्वरों को ये क्या करता है, व्यक्त करता है। और तत्पुरुष समास हमारा देखा जाए तो अलग से और आप लोग का 6 प्रकार का होता है, 7 प्रकार का, है ना भाई। जिसमें अगर बात करेंगे तत्पुरुष समास तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, क्या हो जाएगा, रोग से पीड़ित। देखो रोग से पीड़ित देखा जाए तो हम लोग तत्पुरुष समास को कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संबंध, संप्रदान, है ना भाई। जितना हमारा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की अधिकरण में पेपर बताया था ना। तो ये सारी चीजें रोग से पीड़ित, तो ये हमारा कौन सा वाला आ रहा है, करण से, करण से, है ना भाई। तो करण से रोग से पीड़ित है, वो अलग वाला नहीं है, आप लोग का अपादान से अलग होने का अर्थ में नहीं है, ये ग्रसित है किससे, वो भी पीड़ित से। तो ये रो हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, आप लोगों का कर्ता ने कर्म को, है ना, करण, करण वाला हो जाएगा, करण से। तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, करण तत्पुरुष, अर्थात हमारा तत्पुरुष समास तो सही है, लेकिन अगर तत्पुरुष के इसमें प्रकार को लिख दिया जाता तो करण तत्पुरुष समास इसका उत्तर हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में देशज शब्द है, बताइए कमेंट करके बताइए, इसमें हमारा देशज शब्द का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नांकित में से देशज शब्द बताइए। देखो ऑप्शन ए अनार, बी दोना, सी गिरगिट, डी भौरा। तो याद रखना दोस्तों
भले आप लोग को लग रहा होगा कि भौरा है, दोना है, हम लोग बोल रहे हैं तो ये हमारा देशज हो सकता है, तो बिल्कुल ये देशज नहीं है ना भाई। गिरगिट जिसका हम लोग तद्भव शब्द है ना भाई, हिंदी में जिसको हम लोग अलग से क्या कहते हैं, छिपकली कहते हैं, है ना। तो याद रखना यही हमारा गिरगिट जो है, आप लोगों को इसका सही उत्तर हो जाएगा, गिरगिट हमारा देशज शब्द है ना भाई, याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, अर्थात तत्सम शब्द का तात्पर्य संस्कृत से होता है। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। अग्नि, आग, अग्नि, अगिन। तो याद रखना दोस्तों, हमारा देखा जाए तो अनल, अनल हमारा एक प्रकार का ये भी हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, और देखा जाए तो अग्नि भी हमारा एक प्रकार का तत्सम शब्द है ना भाई। लेकिन हम लोग इसको अपने शब्दों में छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आगी भी बोल देते हैं। ठीक है, और हमारे देखा जाए तत्सम से बनता है हमारा हिंदी रूपांतरण भी आ जाता है तो हम लोग इसको अग्नि भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अग्नि पूछा है, अग्नि, अग्नि भी हमारा एक क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए। ठीक है, अग्नि, अग्नि एक हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, आग, अग्नि, अगिन, देख सकते हो सभी अलग अलग है, याद रखना। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द है। अब हमें तद्भव शब्द की पहचान करना है। ठीक है, तद्भव शब्द की पहचान करना है, निम्न में से तद्भव शब्द। तद्भव का तात्पर्य हमारा तत्सम से हमारा तद्भव बनता है, अर्थात तद्भव से हिंदी। ठीक है, तो आप लोग को पहचान करना है, ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी दिवाकर, ऑप्शन सी क्वह, ऑप्शन डी कीदृश। तो ये आप लोग यूं ही ऐसे जान डालोगे दोस्तों, दिनकर। ठीक है, याद रखना दिनकर मतलब हमारा हो जाता है ये, दिनकर भी हमारा सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द है, दिवाकर भी है, लेकिन दिवाकर हमारा देखा जाता है तत्सम शब्द में आता है, न कि आप लोगों का तद्भव। याद रखना, लेकिन दिनकर ये हमारा दिन से बना है जी। ठीक है, कर मतलब होता है किरण, और जो किरण करता है वो भी कौन सा वाला, दिन वाला। तो दिन वाला जो किरण करेगा हमारा सूर्य अर्थात दिनकर। तो याद रखना ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, तद्भव शब्द है दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब आप लोग को इसमें का अशुद्ध शब्द को पहचान करना है दोस्तों। ठीक है, देखिए आप लोग का जो कल एग्जाम होगा इसी प्रकार का टोटल क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, 100 to 100% बता रहा हूं मैं आप लोग को, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग का, क्योंकि ये तो 8वीं पास है ना भाई, 8वीं पास आप लोग का वैकेंसी डलाया हुआ है। तो किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो मैं टॉप 20 जो अलग से छटिंग करके सभी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ, मतलब आया हुआ हूँ, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो बताइए तो कौन सा शब्द अशुद्ध है। उज्जवल, आशीर्वाद, नीति, नाश्ता। तो याद रखना दोस्तों, इसमें हमारा 3 शब्द सही है, एक गलत है, और हमें गलत को ही बताना है अशुद्ध को। तो याद रखना इसका हमारा देखा जाए तो उज्जवल गलत हो जाएगा। ठीक है, उज्जवल कई बार इससे कई दफा हमारे एग्जाम में पूछा गया है, सीजी व्यापम में भी पूछा गया है, सीजीपीएससी में भी पूछा गया है। क्लियर है, तो उज्जवल का आप लोगों का इसका सही रूपांतरण क्या हो जाएगा जी, तो याद रखना इसका सही रूप हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो इसका सही रूप हो जाएगा उ आधा जा व ला, ये हमारा इसका सही रूपांतरण हो जाएगा उज्जवल। ठीक है, दोनों जो क्या रहता है हमारा आधे में रहता है। ठीक है, बाकी आशीर्वाद, नीति, नाश्ता ये तीनों हमारा शुद्ध है, केवल इसमें उज्जवल जो है हमारा क्या है आप लोगों का अशुद्ध शब्द है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, और ऐसे प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा और आप लोग से बन भी रहा होगा, है ना भाई। चलो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, निम्न में सही वर्तनी चुनिए। ठीक है, निम्न में सही वर्तनी का चयन करना है आप लोगों को। देखिए सही वर्तनी मतलब सही शब्द को भी समझ सकते हो। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, एक दिया है जी आप लोगों का
गृहणी, गृहणी। बी में गृहिणी, सी में ग्रहणी, डी में ग्रहिणी। तो आप लोग का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का देखा जाए तो हमारा निम्न में से सही वर्तनी चुनिए। गृहिणी, गृहिणी, ग्रहणी, ग्रहिणी। तो याद रखना हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गृहिणी। क्लियर है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पहचान करना है। ऑप्शन ए, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया है। बी, अध्यापक से हिंदी पढ़ी है। सी, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है। डी, धनंजय सर ने हिंदी पढ़ाया है। बताओ इसका सही वाक्य, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही अगर हम लोग वाक्य देखें शुद्ध वाक्य, तो अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है, ये सही हो जाएगा। कैसे में सही हो जाएगा? क्योंकि हमारा देखा जाए है ना भाई, हमारी जितनी भी है देखा जाए तो भाषा है, भाषा हमेशा स्त्रीलिंग होती है। कोई भी भाषा हो, मराठी, उर्दू, है ना, हिंदी, ये सभी हमारा देखा जाए तो क्या है स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग को पढ़ाई जाती है ना कि पढ़ाया जाता है ना। तो अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है। क्लियर है, याद रखना सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। उल्लंघन में उपसर्ग है, उल्लंघन में उपसर्ग है, बताइए। उ, उप, उत, उल। तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत। ठीक है, उत हमारा एक प्रकार का क्या है उपसर्ग शब्द है। ठीक है, उत से बना है उल्लंघन, उल्लंघन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। पौ बारह होना, याद रखना दोस्तों, पौ बारह, पौ बारह देखो, गणित हल करना, खूब लाभ होना, आगे निकल जाना, भाग जाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखना दोस्तों, पौ बारह होना का तात्पर्य खूब लाभ होना, है ना। अचानक हम लोग कुछ मान के चलो व्यापार करते रहते हैं, है ना, और उसमें हमें ज्यादा लाभ हो जाता है, खूब लाभ हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं वाह आज तो मुझे पूरा पौ बारह हो गया। या कोई देख के बोलता है पौ बारह होना हो गया है, ऐसा बोलता है ना भाई। तो याद रखना खूब लाभ होना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 16, आंख उठाना का अर्थ है। ठीक है, ये हमारा एक प्रकार का मुहावरा लोकोक्ति है ना। आंख उठाना का अर्थ है शत्रु भाव से देखना, गुस्सा करना, डर लगना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा देखा जाए तो शत्रु भाव से देखना, आंख उठाना मतलब शत्रु भाव से देखना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखो, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में आप लोग को क्या करना है जी? बताना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। देखो, शिक्षक हमारा एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है, विद्यार्थी भी देखो हमारा क्या है जातिवाचक संज्ञा है, राहुल एक नाम है, यही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और चिकित्सक भी हमारा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन इसका बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा राहुल। राहुल एक नाम है जो हमारा संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या करता है? इंगित करता है। क्लियर है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखे तो, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी, देखिए दोस्तों, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है बताना है। संख्यावाचक, गुणवाचक, तुलनावाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो देखो, तो याद रखना इसमें हम बात करेंगे, यदि हम लोग बात करेंगे संख्यावाचक, तो संख्यावाचक हमारे संख्या को बताता है
है ना भाई, जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, है ना। गुणवाचक में हमारा देखा जाए तो उसके अच्छाई को, बुराई को, सुंदरता को, सभी प्रकार के गुण को बताता है ना भाई, अच्छा बुरा छोटा बड़ा। तो गुणवाचक हमारा लाल काला पीला नीला सबको बताता है। तो नीली साड़ी बता रही है, तो नीली साड़ी हमारे गुणवाचक विशेषण है ना भाई, गुणवाचक विशेषण है, तुलनावाचक नहीं है। परिमाणवाचक में तो नापते हैं हम लोग, है ना भाई, संख्यावाचक भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। याद रखना, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा नीली साड़ी, जो विशेषता को बता रहा है, साड़ी नीली है करके उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन है जी, आप लोग को बहुवचन शब्द की पहचान करना है। ठीक है, जैसे कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा बताना है। तो देखो, ऑप्शन ए भारतीयों, ऑप्शन बी भारतीयों, है ना भाई, ऑप्शन सी भारतीयों, ऑप्शन डी भारतीयों, है ना भाई। तो याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, अगर बात करेंगे तो याद रखना जी भारतीयों। याद रखना जिसमें भाव क्या था, भारत हम छोटे को मात्रा ती, यम ओक मात्रा हो जिसमें बिंदु लगा रहे, ये भारतीयों हमारा बहुवचन है, भारतीय का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों ये। फिर देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है हमें। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द देखिए आप लोग का इसमें दिया हुआ है, स्थापना, अपराध, अध्याय, स्वदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है जी, ए इसका हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। स्थापना एक हमारा आप लोग का स्त्रीलिंग शब्द की पहचान में देखेंगे तो स्थापना एक स्त्रीलिंग शब्द है ना भाई। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी गठन कब हुई है, इसका है ना ऐसी बोला जाता है। अपराध किसने किया है, ये पुल्लिंग है। अध्याय किसने पढ़ाया, ये पुल्लिंग। स्वदेश जाना है, ये तीनों के तीनों हमारा क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन ए स्थापना हमारे देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 2000, है ना भाई। ये स्थापना की बात स्त्रीलिंग में है ना, 1 नवंबर 2000, ये तो याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है रहने को, लेकिन हर टॉपिक से उठाया मैं हिंदी का, क्योंकि 20 नंबर का आना है आप लोगों का। तो और एक दो कुछ जो टॉपिक छूट जाएगा उसको बता दे रहता हूँ, है ना। बाकी आप लोग का जो जितना बताया टॉप 20 है वो, है ना। कुछ और एक दो क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल। अगर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में तो आप लोग को हो जाएगा सिंपल टेंस, है ना भाई। तो वर्षा हो रही है, ये तो हमारा देखा जाए तो आप लोग का क्या हो जाएगा जी, वर्षा हो रही है हमारे कंटिन्यूअस है, लगातार चल रहा है। अर्थात आप लोग का देखा जाए तो ये हमारा है ना, विक्रम अंग्रेजी पढ़ाता है, ये प्रेजेंट में है ना। राजू काम कर रहा था, ये पास्ट में है, अर्थात हमारा भूतकाल में है ना। तुम चलो, ये भी हमारा भूतकाल में तुम चलो। तो याद रखना, वो विक्रम अंग्रेजी पढ़ाता है वर्तमान में, प्रेजेंट सिंपल ही बोल सकते हो और सामान्य वर्तमान काल भी बोल सकते हो, है ना भाई। तो याद रखना ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लो, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं आप लोग को बताना है। ठीक है, देखो कुछ आप लोग का देखा जाए तो हमारा ये अनिश्चय है ना, इसमें से आप लोग का अनिश्चय हमारा ये सर्वनाम होता है। मैं हमारा देखा जाए ये भी सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है, लेकिन इधर यह सर्वनाम नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूं आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं इससे आप लोग को लाभ होगा और आप लोग पढ़ कर जाओगे। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसे ही नए नए MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग को कैसे वीडियो की जरूरत है कमेंट करके जरूर बताना।